अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अभी ये वीडियो दिखाने वाला हूँ कि जिस रामगिरी महाराज ने हमारे नबी की शान में जो अल्फाज बोले थे गलत और गुस्ताखी की है, उसको लेकर इस बहन ने क्या कहा है। बहुत अच्छी और बेहतर बात कही है। आप ज़रूर सुनिए इस वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो को आप। आना हो, जब देश के मुद्दों से दिमाग हटाना हो। जिस तरह आप देखिए कि अभी अदानी ग्रुप टारगेट चल रहा है, अपोजिशन इनको पार्लियामेंट में किस तरह ध्वस्त कर रही है, तो उसी लिए इन्होंने एक नफरती चिंटू उठाया कि जब मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के रसूल को गाली दो। कि रामगिरी महाराज ने एक बड़े संत हैं, एक छोटी मामूली सी बात कही थी, उस पर इतना बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। देखिए नहीं, आप उसको बड़ा संत कैसे कह सकते हैं? आपने कहा, आप खुद कह रहे हो उसका नाम रामगिरी है। गिरी का मतलब समझते हो आप क्या होता है? सबसे कीमती चीज़ किसी भी खेती की सबसे कीमती चीज़ उसकी गिरी होती है, उसका बीज होता है। आपने अखरोट अगर उगाना है तो अखरोट की गिरी डाल देंगे, बादाम उगाना है तो बादाम की खेती डाल देंगे। मतलब राम की भी गिरी, यानी कि राम का जो एक है नहीं, उसका उनको वंश। टिप्पणी मत करिए। नहीं राम पे टिप्पणी क्यों कर रही हैं? राम पे टिप्पणी करिए, आप तुम समझ सकते हो। रामगिरी पे टिप्पणी आप कर रही हैं, तो किस महाराज है नहीं, वो। नहीं, आप मैंने उसको ना रामगिरी, उसको हरामगिरी बोलो। क्योंकि अगर तुझे बनने का शौक था, एकदम राम की गिरी बना। अरे राम का भगत बन जाता, रामदास बन जाता, राम विकास बन जाता, राम विलास बन जाता, तुझे वहाँ भी तू राम की गिरी बना। और राम की गिरी बनने के बाद राम के ही खिलाफ तुम बयान दे रहे हो। क्या राम जी ऐसे थे कि राम जी इस तरह के बयान देते थे? क्या राम जी मुसलमानों को या दूसरी कम्युनिटी को मारने काटने की बात करते थे? राम तो खुद एक पुरुषोत्तम राम थे, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। तो वो भी क्या अगर इस दौर में होते तो क्या सोचते कि ये सारे के सारे भेड़िए फर्जी भगवा पहन के जो है अपने आप को संत और महंत कहते पॉपुलर होने के लिए करते हैं। अभी बताओ इसको, आज से पहले, आज तुम रामगिरी में मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तुम क्या उसको 6 महीने पहले जानते थे कुछ रामगिरी नाम की कोई पैदावार है? जब हम महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे। नहीं तो महाराष्ट्र आज तो तुम दिल्ली में जान रहे हो ना, महाराष्ट्र के लोग जानते थे। आज दिल्ली में रामगिरी का चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि रामगिरी ने इस्लाम को गाली दी, रामगिरी ने मेरे रसूल को गाली दी। इनको पता है कि इस्लाम से ज़्यादा टीआरपी रखने वाला धर्म कोई नहीं है। टीआरपी का पूरा फुल पैकेज जो वो इस्लाम है। जिसको पॉपुलर होना है वो इस्लाम को गाली देता है, वो रसूल को गाली देता है, वो हिजाब को गाली देता है, वो मुसलमान को गाली देता है। तमाम तरह की कोशिशें करते हैं ताकि पॉपुलर हो जाए। और देखो मेरे इस्लाम की ताकत देखो, आज रामगिरी पे दिल्ली वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत हो गई? अगर उन्होंने बस कहा ना कि मैंने जो कहा सत्य कहा है, उन्होंने ये कहा है जो भी मैंने उन ग्रंथों में लिखा है। पागल हो गए क्या? मतलब तुम उसको सत्य साबित कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मतलब वो नहीं, उनके बयान है, उनके बयान है। नहीं तो उसका बयान, उसके बयान का क्या मतलब है? मतलब वो हमारे रसूल पाक पर टिप्पणी कर रहा है। आप ये देखो कि मुसलमान का बेवड़ा, जो शराबी भी, अगर कोई मुसलमान है, कोई शराब पी रहा है, गांजा ले रहा है, वो भी किसी भी धर्म की तौहीन नहीं करता, ना हिंदू देवी देवता को कुछ कहता, ना मंदिरों में जाकर उत्पाद मचाता। मतलब मुसलमान अगर भटक भी जाए रास्ते से तब भी हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा इस्लाम धर्म जो सबसे उच्च धर्म है, उसके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आप तमाम मजहबों का एहतराम करें, आप जिस मुल्क में उसका एहतराम करें। लेकिन ये रामगिरी जैसे फर्जी और ढोंगी बाबा, जिनको मैं रामगिरी नहीं हरामगिरी कहती हूँ, ये हरामगिरी करने आ जाते हैं और देश का माहौल ख़राब करने आ जाते हैं। कायदे में तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, इसको पकड़ के इसको जेल में डाल देना चाहिए। आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है मुसलमान के साथ। आज भारत के संविधान का नाम बुलडोज़र रख दिया गया। हमारी अदालतें 10 साल से चोरी हो चुकी, हमें पता ही नहीं है। हमारी लोअर कोर्ट चोरी हो गई, हमारा हाई कोर्ट चोरी हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट चोरी हो गया और मुसलमानों के लिए चोरी हो गया। आज सारे फैसले जो होते हैं वो अदालतों में नहीं होते। मुसलमानों के बारे में अगर कोई भी फैसला होता है या किसी से भी दुश्मनी निकालनी होती है, तो भारत का जो मुसलमानों के लिए संविधान की नई डेफिनेशन बनी है जिसका नाम है बुलडोजर, वो जाता है मकान बुलडोज कर आ जाता है। तो ताले लगाओ ना, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा है? उसको ताला ठोको। क्यों फालतू में सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा कर रहे हो? हाई कोर्ट पर ताला ठोको, लोअर कोर्ट पर ताले ठोको। तमाम वो जितनी भी लॉ इंस्टीट्यूशन है, जो सारे के लॉ फैकल्टी को, सब पे ताला ठोको। जब फैसला पुलिस ने करना है, जब फैसला बुलडोजर ने करना है, तो खामखा वक्त और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपने देखा कि किस तरह शहजाद अली जो कांग्रेस में थे, उनकी 85 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो मतलब ध्वस्त कर दी, गाड़ियां ध्वस्त कर दी। क्या कि जिन्होंने कहा था कि रामगिरी जो है वो स्टेटमेंट गलत दे रहा है। मतलब अगर हम मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, लगातार हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारे धर्म पर जुल्म हो रहा है, तो फौरन हमारे ही घरों को डेमोलिश करा जा रहा है। तो इस तरह नहीं होता मेरे भाई। आप ये कहिए कि भारत के संविधान का नाम, और हर मुसलमान के, कि आज भारत के संविधान का नाम बुलडोजर है। बुलडोजर से हमें डराया जा रहा है और हमें दलित बनाया जा रहा है। जितने मुसलमान पावरफुल मुसलमान हैं, उनके मकानों को एक बुलडोजर आता है, ध्वस्त कर चला जाता
जाता है, बाद में फैसले चलते हैं, अदालत कहती है कि नहीं तो बाइज्जत बरी करा जाता है। तो क्या उस वक्त जो बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, क्या वो पुलिस स्टेशन वाले, वो बुलडोज़र वाले, वो नेता, वो तमाम जितने स्टीम बारूद चैनल बैठा हुआ, ये क्या कंपनसेशन देते हैं? क्या उसका मकान बनाया जाता है? आप मतलब महाराष्ट्र में आप ये देखिए किस कदर मुसलमानों पे जुल्म, जिन मुसलमानों के मकान तोड़े गए वहाँ पुलिस वाले उन्हीं मुसलमान लोगों को लेकर परेड निकाले, कह रहे कि पुलिस तुम्हारी बाप है, पुलिस तुम्हारी बाप है ना। तो भला आप चाह क्या रहे हैं? आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप एक खास कम्युनिटी में मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करने चाह रहे हैं। वो ज़माने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, कितने आए, कितनों ने कोशिश करी, शद्दाद आया, फिरौन आया, नमरूद आया, इस्लाम का बाल बाका नहीं कर पाया। अगर आपको लगता है कि आप मुसलमानों के अपने बाप बनने की कोशिश करें, मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कल भी अपने खुदा से डरता था, आज भी अपने खुदा से डरता। मुसलमान को पता सारे फैसले जो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है, रब्बुल आलमीन इसका फैसला करेगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। कोई तो अदालत होगी ना भारत की, कोई तो ऐसा जज होगा, कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर मुसलमानों का पक्ष रखा जाए और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का एजेंडा चल रहा है, मुसलमानों को जो डराया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमानों के मकानों को फर्जी बुलडोजर आता है तोड़ कर चला जाता है। हमें भी यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें इंसाफ मिलेगा।